एग्जिट पोल ने योगी को सुपरस्टार बना दिया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, योगी सुपरस्टार बन गए हैं और इस वक्त बीजेपी में योगी का स्ट्राइक रेट अगर एग्जिट पोल के हिसाब से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी से भी बेहतर नजर आ रहा है। हम ये क्यों कह रहे हैं? करीब 250 रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और करीब 254 चुनावी कार्यक्रमों में योगी आदित्यनाथ गए। यानी कि बीजेपी में अगर किसी लीडर ने नरेंद्र मोदी के बराबर चुनावी रैली की या कार्यक्रम में हिस्सा लिया तो वो इकलौते योगी आदित्यनाथ थे। बहुत ध्यान से सुनिए, योगी आदित्यनाथ ने 65 दिनों तक, अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 3 महीने से चुनावी रैली, चुनावी मोड में थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ को भी उसी वक्त से चुनावी मोड पर बीजेपी ने डाल दिया था। जो एक सवाल उठता है कि मोदी के बाद योगी, कम से कम ये आंकड़े उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ध्यान से, हम ये क्यों कह रहे हैं कि योगी सुपरस्टार बन गए इस चुनाव के बाद? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर योगी आदित्यनाथ ने, बीजेपी के दूसरे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर करीब 254 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। और क्या जानकारी है इस इलेक्शन से जुड़ा हुआ, एग्जिट पोल से जुड़ा हुआ? मेरे सहयोगी उमर जी मेरे साथ हैं, क्या आपके पास जानकारी है? अनुपम, जैसा कि तुमने बताया कि योगी जी ने पूरे देश में जो रैलियां की, लेकिन यूपी में क्या असर है जहां के वो मुख्यमंत्री हैं? सारे जो एग्जिट पोल हैं वो एक तरीके से क्लीन स्वीप कर रहे हैं। देखिए, मैक्सिमम 90% सीटें जो है वो बीजेपी के ही पक्ष में आ रही। अगर हम टाइम्स नाउ की बात करें तो एनडीए को जो 66 से लेकर 70 सीटें जो है वो मिल रही हैं, और इंडिया गठबंधन को, यानी सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है, उसमें 10 से 13 सीटें। अगर हम टुडे चाणक्य की बात करें तो चाणक्य जो है वो एनडीए को 68 सीटें दे रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को 12 सीटें दे रहा है, जबकि बसपा का खाता नहीं खुल रहा है यहाँ पर बिल्कुल भी। सी वोटर 62 से 66 सीट जो है वो एनडीए को दे रहा है, जबकि एनडीए को दे रहा, जबकि इंडिया गठबंधन को मात्र 15 से 17 सीटें दे रहा है। जो एक तरीके के हवा बन रही थी वो एग्जिट पोल में तो फिलहाल नहीं दिखे। ये जो एग्जिट पोल है वो नतीजों में कितना बदलेगा ये तो 4 तारीख को ही पता है। मार्टिन्स का जो है वो 69 से 74 सीटें, यहाँ का आंकड़ा देखिए आप, मतलब कम से कम 69 सीटें आ रही हैं इस एजेंसी। ये मैक्सिमम है, मैटेराइज का ये आंकड़ा है, करीब 74 सीटें बीजेपी एनडीए ला सकता है। और 6 से 11 जो है वो इंडिया को आएगा। और सीएनएक्स का देखिए 62 से 68 सीटें जो है एनडीए गठबंधन, यानी बीजेपी जिसे लीड कर रही है, बीजेपी लेड जो गठबंधन है एनडीए, उसे 62 से 68 सीटें, जबकि कांग्रेस और कांग्रेस लेड जो गठबंधन है इंडिया, सपा और कांग्रेस को मात्र 11 से 19 सीटें, जबकि डी डायनेमिक्स है वो 69 सीटें दे रहा है वो बीजेपी और इंडिया गठबंधन को, 11 सीटें इंडिया गठबंधन को। और न्यूज 18 का जो सर्वे है, जो एग्जिट पोल है, उसमें से 68 से 71 सीटें मिल रही हैं इंडिया गठबंधन को, जबकि 9 से 12 सीटें जो है वो मिल रही हैं इंडिया गठबंधन। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात है, जो एक चीज कॉमन है वो ये है कि इस इलेक्शन में जो अभी तक का एग्जिट पोल है वो बहुजन समाजवादी पार्टी का, जो समाज पार्टी का जो है वो खाता भी नहीं खुला, एक भी सीट नहीं आ रही, जो पिछले लोकसभा चुनाव में जिसके पास करीब 10 सीटें थी। तो ये एक चौंकाने वाला, अब ये रिजल्ट में बदलता है नहीं बदलता, कितना बदलता ये आने देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ जो है वो जो गुड गवर्नेंस जो योगी आदित्यनाथ का है वो इस एग्जिट पोल में दिख रहा है। बाबा का बुलडोजर, ये जो भी चीजें हैं वो इस एग्जिट पोल में खैर दिख रही है। जिस तरीके से बढ़त एग्जिट पोल में बीजेपी और एनडीए को मिल रहा है अनुपम। और ऐसे भी समझिए 12 राज्यों में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 12 राज्यों में योगी आदित्यनाथ की रैलियां हुई। 2 जगह, 2 स्टेट ऐसे थे जहां रोड शो योगी आदित्यनाथ ने किया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेहनत किया, और जो अभी आप आंकड़ा देख रहे थे, मैक्सिमम एग्जिट पोल में 74 सीटें। अगर ऐसा होता है तो 2024 का, जो 2014 का माफ कीजिएगा, जो मैक्सिमम फिगर था बीजेपी के पास 72 सीट्स का, वो भी शायद टूट सकता है। जो मैटराइज का सर्वे है वो ये बता रहा है कि 74 सीटें तक बीजेपी हासिल कर सकती है उत्तर प्रदेश में। यह योगी आदित्यनाथ का जलवा है। यूपी से बाहर 44 जनसभाएं योगी आदित्यनाथ ने की हैं, 2 रोड शो किया। बिहार में 9 जनसभाएं हुई, महाराष्ट्र में 9, उत्तराखंड में 4, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी योगी आदित्यनाथ की करीब 4-5 रैलियां हुई। ओडिशा में 2 जनसभा, हरियाणा में 2 जनसभा हुई उनकी, हिमाचल प्रदेश में 2, पंजाब में 2, मध्य प्रदेश में 1, दिल्ली में 1, जम्मू कश्मीर में 1 और चंडीगढ़ में भी योगी आदित्यनाथ की रैली हुई है।
तो ये बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ अब एक नेशनल फिगर, नेशनल लीडर, और इतना तो है कि बीजेपी में एक बड़ा कद बनकर उभर रहे हैं।